आनंद स्वरूप हमारा निज स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप को अनुभव करते हुए आनंद में रहना ही हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी समय में अगर उस आनंद को हम खो जाएंगे, मैं आनंद स्वरूप हूँ ये भूल जाएंगे और आनंद स्वरूप से विचलित होकर देह भाव के साथ अगर हम दुख आनंद स्वरूप से दूर हो जाएंगे तो वो दुख ही है, दुख प्रारंभ हो गया। लेकिन आनंद स्वरूप जानना पहला टप्पा है। लेकिन आनंद स्वरूप से दूर होना दुखमय है। और आनंद स्वरूप से दूर क्यों होते हैं, इसका मूल कारण है अहंकार। जो आनंद स्वरूप देने वाला आत्माराम हमारे अंदर है, उस आत्माराम को भूलना ही देह भाव को जागृत करना है। देह भाव को जागृत करना ही दुख का प्रारंभ है। दुखमय जीवन का संपूर्ण मूल कारण है देह भाव। सोचिए, ऐसा आनंदमय वातावरण में अगर हम छोटे छोटे चीजों के लिए दुखी हो जाएंगे तो हमें और कौन सा वातावरण चाहिए हमारा अहंकार को मिटाने के लिए। इसीलिए यह अभंग सत्संग में संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज, संत माता विठाबाई ने हमको बहुत सरल और सोपा मार्ग दिखाया है। वो है नाम साधन, नाम संकीर्तन, नाम स्मरण। कितना क्षणों क्षणी श्वासोश्वास नाम स्मरण करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन वो जब भी होगा, प्रयत्न पूर्वक साधन करेंगे, सद्गुरु कृपा जब भी होगा, एक क्षण भी अगर नाम से हम लोग वंचित हो जाएंगे तो इतना पश्चाताप होना चाहिए कि मेरा 2 क्षण 1 क्षण जिंदगी का व्यर्थ गया है। वो क्षण फिर नहीं मिलेगा। वो क्षण को हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते। जो गया सो गया। एक क्षण प्रभु का स्मरण, प्रभु का चरण स्मरण, प्रभु का नाम स्मरण अगर विस्मरण हो जाएगा तो हमारा वो क्षण फिर नहीं मिलेगा। लेकिन विस्मरण होने के लिए कारण क्या है? विस्मरण होने के लिए हमारा कारण है देह भाव। इसीलिए संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज के अभंगों को लिखना, पढ़ना, अभ्यास करना, ये सब बहुत जरूरी है। निरंतर नाम स्मरण के लिए अभंग का अभ्यास के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और महाराज के अभंग कितने हैं? 1,51,491 अभंग है। संत माता विठाबाई, ये सभी लोग जो चिदंबर महास्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समकालीन भक्त लोग हैं, समकालीन वाङ्मयकार जो है, उन्होंने हमारे लिए ये लिख के रखा है। इसको छुपा के रखने के लिए नहीं रखा है, अलमारी में रखने के लिए नहीं है। ये सारे अभंग का अभ्यास करना है, हर दिन अभ्यास करना है, हर क्षण स्वामी को स्मरण करना है। क्योंकि हमारा आखिरी क्षण कौन सा है हमें पता नहीं है। जिस वक्त श्रीमद् भागवत में आता है, आकाशवाणी हो गया कि देवकी का 8वां पुत्र तुझे संहार करेगा, ऐसा कंस मामा को आकाशवाणी से पता चल गया, तो उसने क्या किया?
सभी बच्चों को जमीन पर टकरा के मार दिया। यही परिस्थिति परीक्षित महाराज को हुआ था। ऋषिपुत्र ने शाप दिया था कि आज से 7वें दिन तेरा मृत्यु होगा, और वो भी सर्प वंश से हो जाएगा। जिस मरा हुआ सर्प तूने मेरे पिताजी के गले में डाला था, जो ध्यान में बैठे थे, वही सर्प तुझे मार देगा। परीक्षित राजा ने क्या किया? शुक महर्षि को बुलाया और बोला, ऋषिपुत्र का शाप कभी झूठा नहीं होता, इसलिए मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस मृत्यु से बचना चाहता हूँ। तो श्रीमद् भागवत श्रवण किया परीक्षित राजा ने, और उस सर्प वंश होने के पहले ही वह प्रभु के चरणों में लीन हो गए। तो परिस्थिति ऐसा है कि कंस को मालूम था कि 8वां पुत्र मुझे मारने वाला है, और परीक्षित राजा को मालूम था कि 7वें दिन मेरा मृत्यु होने वाला है। लेकिन हमको क्या मालूम है हमारा मृत्यु कब आने वाला है? आज भी तो धर्मराज ने प्रश्न का उत्तर दिया था, यक्ष प्रश्न का जो उन्होंने समाधान दिया था कि सभी को मालूम है कि एक न एक दिन उनका मृत्यु आने वाला है। उनके सामने कई लोगों का हम मृत्यु देखते हैं, स्मशान जाके आते हैं, स्मशान में उनका शव जलाते हैं, वो भी हम आंखों से देखते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि मैं तो चिरंजीवी हूँ, अगर स्मशान मैदान में भी कोई कुछ हमको कह देगा तो हमको गुस्सा आ जाएगा। तो ये जो विचार है, ये सोच है, इससे बाहर आने के लिए, और हमारा जो निज स्वरूप आनंद स्वरूप है, जो आत्माराम स्वरूप है, उसका हमको निरंतर ध्यान होना चाहिए। क्यों आनंद स्वरूप बोला है हमारा निज स्वरूप को? आनंद स्वरूप इसलिए बोला है कि देह भाव जब तक है, वो कितना भी रहे, 1% रहे, या उसको हम तो मेजर नहीं कर सकते। देह भाव जब तक है तब तक दुख है। हम बोलेंगे नहीं, हमको तो बहुत सुख है, आज तो हमने हमारा जो इच्छा भोजन था हमने किया है, बहुत आनंद हो गया है। लेकिन वो आनंद सुख बोलते हैं उसे, शाश्वत है क्या? शाश्वत नहीं है। और मनुष्य जन्म शाश्वत सुख पाने के लिए है। शाश्वत सुख देने वाला एक ही एक तत्व है जिसका चिंतन हमको निरंतर करना है, वो है आत्मस्थिति में रहना है। कैलाश महाराज ने लास्ट 3-4 दिन में कई अभंग डाला है। उस अभंग का सार, उस अभंग का एसेंस मैंने जो लास्ट 2-3 दिन से अभंग पढ़ रहा हूँ, जो सच्चा भक्त है, जिसे सच्चा संत कहते हैं, वह सर्वाभूति नम्र भाव रखता है। सर्वाभूति नम्र भाव क्यों रखता है? क्योंकि सर्वाभूति भगवान का परिपूर्ण अस्तित्व का जानकारी रखते हुए उसका परिपूर्ण अनुभव लेता है, वही सच्चा भक्त है। नामदेव महाराज का उदाहरण लीजिए, साक्षात पांडुरंग से बोलते थे वो, पांडुरंग के साथ बात करना, पांडुरंग के साथ खेलना, पांडुरंग के साथ भोजन करना, इससे बड़ी बात क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंडली का वरदे हरि विठ्ठल, विठ्ठल के साथ सब कुछ करते हुए भी
विठ्ठल को एक सगुण साकार रूप में ही देखा था उन्होंने, उसके आगे वो विचार उनका नहीं था। जिस दिन सारे संतों का समागम हुआ और ज्ञानेश्वर माउली महाराज के सामने सारे संतों का परीक्षा ले रहा था, गोरा कुंभार और नामदेव महाराज को कच्चा बोल दिया, क्योंकि वो पांडुरंग को पंढरपुर में ही देखते थे। पांडुरंग ऐसा ही है, पंढरपुर में उसके सिवा बाकी कुछ कहीं पर भी वो है नहीं। उसी एक सीमित विचार में थे वो। तो पांडुरंग ने बताया, सच है, गोरा ने सच बताया है, तेरे जिंदगी में अभी गुरु का प्रवेश नहीं हुआ है, तेरे अंदर जो अहंकार को मिटाने वाला सद्गुरु अभी तक आया नहीं है, इसलिए तू मेरे इस आकार में ही सीमित है। पांडुरंग पंढरपुर में ही है, ऐसा ही है और कहीं नहीं है। ये सच्चा भक्त का तत्व नहीं है। इसलिए नामदेव महाराज को जब गुरु कृपा हो जाता है विसोबा के छर से, सब जगह भगवान को देखने का एक योग कृपा गुरु से उनको मिल जाता है। एक बार नामदेव महाराज अपना भोजन का समय में भोजन करते रहते हैं और भाकरी रोटी के साथ वो भोजन करते रहते। उसी वक्त एक कुत्ता आकर एक रोटी को लेकर भागते रहता है और नामदेव महाराज उस कुत्ते के पीछे भाग रहे और बोल रहे कि विठोबा विठोबा रुक, मैं उस रोटी को मैं मस्का लगा कर देता हूँ। ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम परिपूर्णतः संत नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत सरल है और आसान है, लेकिन बहुत जागृत होकर हमको लोगों में भगवान को देखते हुए सभी लोगों के साथ, सभी लोगों में भगवान को देखना है और अपना आनंद स्वरूप को खोना नहीं है। आनंद स्वरूप को खोना ही अहंकार है। संत लोगों के मुख मंडल पर, मुख कमल पर कितना आनंद रहता है, कितना शांतता रहता है, कितना परिपूर्ण तृप्त रहते हैं वो, क्योंकि वो भगवान को सब जगह देख रहे हैं। हमारा मुख तो कभी भी टेंशन में रहता है, मुख में कई चिंताएं चलते रहते हैं। हमारे अंदर जो चलता है ना मन में, वही मुख पे दिखता है। अगर मन में सर्वाभूति नम्र भाव रहता है तो मुख में वो दिख जाता है। चिदंबर महास्वामी संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज सदा मुख स्मित, मंद स्मित रहता, आनंद स्वरूप में रहते थे वो। और ऐसा आनंद स्वरूप छोड़कर हम कहीं और जा रहे हैं, और ये किसके लिए? अगर हम आनंद स्वरूप छोड़ देंगे तो किसको लाभ होगा, किसका हानि हो जाएगा, वो सोचने वाली बात है। छोटे छोटे चीजों पे हम अपना आनंद खो जाते हैं। कितना छोटा छोटा चीज है, और हम आध्यात्म में मार्ग में तो सब कुछ त्याग करना है। हमारा घर, हमारा जो बंधु कुटुंब, सभी को त्याग करना है। त्याग बोले तो मन से त्याग करना है। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ के हिमालय में चले जाएंगे, वो तो और डेंजरस है। 4 कदम चल के हम वापस आ जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं मैं वो ऐसा करूंगा, सब छोड़ दूंगा। लेकिन वो निज स्वरूप में होना बहुत मुश्किल है। लेकिन संसार में रहते महास्वामी चिदंबर गुरु महाराज का जो वचन है, लक्ष्य चरणी ठेवनी सुखे करा संसार, जो सुखमय करना है संसार को,
सुख का अर्थ इधर लौकिक सुख नहीं है। जो आनंद स्वरूप में रहना है वह सुख महास्वामी ने बताया है। आनंद स्वरूप किसे कहते हैं? जो सुख दुख से ऊपर हो गया है, लाभ और हानि से ऊपर आया है, राग और द्वेष से ऊपर आया है। जिसे भगवत गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञा बोल के बताया है, उस स्थित प्रज्ञता का प्रयत्न भी हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। स्थित प्रज्ञता क्या होती है उसका कोई हमें परिभाषा मालूम नहीं है, और हम अपने आप को महान भक्त समझते हैं। इसलिए सब प्राप्त होने के लिए, आनंद स्वरूप में हमको सदा निरंतर रहने के लिए, राधाराम महाराज का एक अभंग है जो हम सांप्रदाय भजन में बोलते हैं। भगवान का स्वगुण रूप का वर्णन करते हुए जो दूसरा अभंग हम बताते हैं, वो अभंग ही हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। वो अभंग ही हमारा जन्म का उद्धार हो सकता है। वो है निज रूप ते देखू न, हर पली भूख तहान, के माझे संध्या स्नान, सदा ध्यानी राहे मान, निज रूप ते देखू न। जो मेरा निज स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो उपाधि रहित है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पर ब्रह्म का अंश है, जिसके सहारे मेरा ये जो सब चलन वलन बात मृत्यु जन्म ये सब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, इस दुनिया का व्यवहार मैं कर पा रहा हूँ, उस मूल स्वरूप का जब मुझे जानकारी हो गया है, उसका मुझे आनंद हो गया है, उसका मुझे अनुभूति हो गया है, अनुभव हो गया है, तो उसका तुरंत उसका परिणाम क्या हो रहा है? हरपली भूखता न। जिसने निज स्वरूप का अनुभव लिया है उसे भूख लगता ही नहीं है, दाह लगता ही नहीं है, इतना वो उसमें तन्मय हो जाता है, आनंद हो जाता है। भोजन के तरफ जो देह को लगेगा, देह की जो नीड्स है, देह को जो लगेगा वो नीड्स ही रहेंगे। देह को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए। भोजन पानी मिलेगा तो हम दुनिया को देख सकते हैं, हम सिनेमा जा सकते हैं, हम उधर वॉकिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो सब तो निज स्वरूप जानने के बाद वो सब तो इच्छा रहेगा ही नहीं। लेकिन जो बेसिक इच्छा है देह को संभालने के लिए, भूख और प्यास, वो मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? निज रूप को देखने के बाद देह भाव उधर रहता नहीं है, देह भाव शून्य हो जाता है। जब देह भाव शून्य हो जाता है तो देह को जो लगता है जिंदा रहने के लिए, वो इच्छाएं भी शून्य हो जाती है। और वो निज स्वरूप के ऊपर हमारा प्रेम बढ़ जाता है। क्यों प्रेम बढ़ता है? जिस दिन निज स्वरूप का आनंद कई व्यवहारिक आनंदों से अलग है और उसका आनंद कुछ विशेष है, उस आनंद में आदमी जन्म जन्मांतर तक तल्लीन हो जाता है, उसको देह का उधर भाव रहता ही नहीं, विदेह स्थिति जागृत हो जाता है।
और उधर जन्म मरण भी नहीं रहता है। जिसे विदेह स्थिति जागृत होता है वो चिरंजीवी हो जाता है, उसे जन्म मरण का बंधन से वो बाहर आ जाता है। इसलिए महाराज ने बताया कि जाओ राहो देह, तो देह असो या नसो, बोले तो देह जिंदा भी रहे या देह जिंदा नहीं भी रहे या जहां पर भी रहे, असो कोठे तरी, लेकिन जो सूक्ष्म देह का नाम है वो दृढ़ राहो। महाराज ने स्वामी से मांगनी किया है, जाओ राहो देह असो कोठे तरी, नाम है अंतरी दृढ़ राहो। तो इसका जो तात्पर्य निकलता है, विदेह स्थिति रामस्मरण करना ही निज रूप का अनुभूति है, निज रूप का दर्शन है, आनंद स्वरूप का जो आनंद है। शिवशास्त्री महाराज ने यही बताया है कि जो निज स्वरूप है वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही बहुत प्रिय है, क्योंकि वो ब्रह्म ही हमें ये देह भाव से छुटकारा मिल देता है। वो ब्रह्मानुभूति हमें देह भाव से छुटकारा देता है, इसीलिए वो बहुत मुझे प्रिय है। इसीलिए वो बताते हैं शिवशास्त्री जी कि प्रियं चेति बोलते हैं। अरे आप तो बोलते हैं जो सगुण में दिखता नहीं है उसको निर्गुण को मैं कैसा प्यार करूं। हम सगुण रूप में तो हमको सब जो आंखों को दिखता है उसे हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण परमात्मा के साथ जो गोपिका स्त्रियां, गोप बालक, उन्होंने ज्ञान के पराकाष्ठा प्राप्ति करके सगुण भक्ति किया है। इन्होंने तो ज्ञानियों को जो वस्तु प्रिय लगता है, जो अस्तित्व में है, जो वस्तु सर्वव्यापी है, जो वस्तु अणुरेणु में है, सभी लोगों के अंदर, सभी जीव राशियों के अंदर आत्माराम स्वरूप में है, वो है, वो अस्तित्व है, उसका अनुभव भी होता है और वही वस्तु प्रिय है। इसलिए उन्होंने क्या बोला शिवशास्त्री जी ने, अस्ति बोले तो अस्तित्व है, भाति बोले तो जिसका अनुभव होता है, और वही प्रिय है, इसलिए वो प्रियं चेति बताया। अस्ति भाति प्रियं चेति, वस्तु है वो, ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ब्रह्मदेव नहीं, जो परब्रह्म है, परिपूर्ण है, जो सर्वव्यापक है, उसको क्या बोला है, वस्तु वो बताया है। अस्ति भाति प्रियं चेति, प्रियं चेति क्यों निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म सगुण नहीं रह के भी क्यों प्रियं चेति है, क्योंकि वो आनंद हमको देते हैं, इसलिए वो प्रिय है। अस्ति भाति प्रियं चेति वस्तु प्रस्तूयते बुधई, बुधई बोले तो जो ज्ञानी लोग है इसके बारे में चिंतन करते हैं, वही आज चिदंबर है, वही सर्वव्यापक है। तदस्तु स्वस्ति विस्तारान्नस्तु चैदंबरम महा, वही चिदंबर है। चिदंबर जब शिवशास्त्री जैसे प्रकांड पंडित चिदंबर शब्द को वो श्लोक में डालते हैं तो उधर सगुण रूप के चिदंबर स्वामी भी है, और चिदंबर नाम का मंत्रार्थ सार भी उधर आता है, जो शाश्वत सत्य है, जिसे हम अंबर कहते हैं, जिसे स्पेस कहते हैं, और जो चित्त है, शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है या आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान हमें इतना आनंद देता है कि वो हमें प्रिय है, वही चिदंबर है ना। ये श्लोक में बताया है। वही राजा राम महाराज क्या बता रहे, हर पली भूख ताना, जो निज स्वरूप का अनुभव लेने के बाद जो भूख और प्यास मिट गया है, वही मुझे आनंद दे रहा है, और वही मेरा संध्या स्नान है। और वो वस्तु का चिंतन करना, वही मेरा संध्या और स्नान है। उस वस्तु को ध्यान करना, वही बताते हैं आगे के लाइन में, हे चीमा छे संध्या स्नान
सदा ध्यानी राहे मन। ऐसा रहता है सगुण उपासना में, हम केवल सगुण देखते हैं, लेकिन सगुण से जब निर्गुण जाकर फिर वापस आते हैं सगुण में, तभी सगुण और निर्गुण का भेद से हम आगे निकल जाते हैं। राजा राम महाराज ने बताया सगुण निर्गुण बोलता गौरव, दो ही रहित भाव ऐक्य रूप। पंचारिति में बताते हैं सगुण निर्गुण न से काही अंतर, एक रूप स्वामी होसी अपार, सहज तो स्वभाव तुझी सहज आरती, कृपा करुणी देसी निज भक्ता शांति। तो ज्ञान प्राप्ति का जब निर्गुण निराकार परब्रह्म का अनुभव हुआ है, जो भगवान का निज स्वरूप है, सगुण रूप में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन अंत में वो अपना निर्गुण रूप में लय हो जाते। वह निज स्वरूप जब मैंने देखा है, वह निज स्वरूप का परिभाषा क्या है, वह निज स्वरूप का जो वर्णन है, वो वर्णन, निज स्वरूप का वर्णन हमको अगर देखना है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, वही हमारा सांप्रदाय भजन का पहला श्लोक है। नमो चिदम्बरा विश्वम्भरा मायातीता गुणगंभीरा, नित्यानंदा निर्विकारा विश्वेश्वरा तुझ नमो। नित्यानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप में जो नित्य है, अहर्निशि है, नित्यानंदा निर्विकारा विश्वेश्वरा तुझ नमो। नमो आदि मध्यांतरहिता अनंत ब्रह्मांड माया निर्मिता, मूल पुरुषा प्रकृति रहिता साक्षीभूता तुझ नमो। नमो चिदम्बरा आत्मया रामा, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तमा, सर्वव्यापकालिप्त परमात्मा, पूर्ण ब्रह्मा चिदम्बरा तुझ नमो। नमो चिदम्बरा विज्ञान पूर्णा चैतन्य घना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय परिपूर्णा त्रिपुट विलक्षणा तुझ नमो। नमो चिदम्बरा ब्रह्मानंदा, चिन्मात्रैक रूपा सच्चिदानंदा, दासाचिया निज सुख पदा, अक्षयी आनंदा तुझ नमो। इस श्लोक में भगवान का सगुण रूप के बारे में, निर्गुण निराकार रूप के बारे में पूरा श्लोक है। इस श्लोक में जो भगवान का वर्णन किया गया है, वही श्लोक का जो तात्पर्य है, उसी का अनुभव लेकर राजा राम महाराज बता रहे हैं कि निज रूप ते देखो न हर फली भूखतान, हेची माझे संध्या स्नान सदा ध्यानी राहे मना। और इस निज रूप को देखने के बाद जो आनंद स्वरूप में हम जो अपना मूल स्वरूप में जाते हैं, उसका कोई पारावार नहीं है, न से आनंदासी पार। देखिएला चिदम्बर, जो सामान्य विचार से देखें हम चिदम्बर बोल, देखिएला चिदम्बर कहने के पर हम गुंडीधर चिदम्बर को याद करते हैं, लेकिन राजा राम महाराज इस अभंग में पहला लाइन में क्या बोला है, निज रूप। वो चिदम्बर का निज रूप, जो चिदम्बर नाम का मंत्रार्थ सार है, वह ये बता रहे, देखिएला चिदम्बर न से आनंदासी पार, देखिएला चिदम्बर नित्य कीर्तन भजन दासा हेचे अनुष्ठान। इस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म वस्तु का अनुभव लेने के बाद जो सगुण रूप का कीर्तन भजन होता है, वो अनुष्ठान का आनंद ही विशेष है, विलक्षण है। ये सब तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरा शब्द ज्ञान है। इसका अनुभूति लेना, सद्गुरु कृपा से अहंकार को पूर्ण तरह से मिटाना, सात्विक गुण में आना और सभी लोगों में ब्रह्मानुभूति पाना, ब्रह्म को देखना। बाबुल गांव में कीर्तनकार आए थे, उन्होंने एक्सरे मशीन का उदाहरण दिया था। एक्सरे मशीन क्या करता है, आप कुछ भी अपना देह का भाग एक्सरे में दिखाओ, वो केवल
हड्डी को दिखाता है और कुछ रक्त मांस पित्त, आपका स्किन कैसा है, आपका मांस का कितना ये है, उसमें कितना प्रोपोर्शन में, कुछ भी नहीं दिखाता है, केवल हड्डी दिखाता है। हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताता है। इसका मतलब क्या है? हम जब हमारे बंधुओं को देखते हैं, हमारे सत्संग में जब लोगों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो एक्सरे मशीन तरह हमको देखना चाहिए। अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ऐसा बताया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसका वो कितना काली है, वो कितना गोरा है, उसका बाल कितना स्टाइल अभी लेटेस्ट है, गुरुजी का नाक कितना अच्छा है। अरे एक्सरे मशीन क्या देखता है? जो भगवान का स्वरूप, आत्माराम स्वरूप में, सब में जो भगवान का अस्तित्व है, उसी को देखिए। चाहे वो कोई भी रहो, हमारे बच्चे हो, हमारे पिताजी माँ होने दो, हमारे रिश्तेदार रहने दो, हमारे गुरु बंधु रहने दो, कोई भी रहने दो, उनके अंदर प्रभु का अस्तित्व है, आत्माराम स्वरूप में है। इतना अगर हम जान गए तो हम उनके सारे गलतियों के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। लेकिन उनका गुण अवगुण और उनका रंग, उनका बाल, उनका स्टाइल सब देखने जाएंगे तो फिर हम वो आनंद स्वरूप से विचलित हो जाएंगे और अहंकार में, देह भाव में हम अपना बुद्धि और मन का संतुलन खो बैठेंगे। तो ये नाम से होने वाला है, कोई और केवल ज्ञान से ही अनुभव आने वाला नहीं है। श्रीकांत ठोंबरे जी ने एक नाम के, चिदम्बर नाम के बारे में जो 29 अध्याय में चिदम्बर महागुरु चरित्र में जो बड़ा अध्याय, उसको एक उन्होंने समरी बनाकर दिया है, वो हम नित्य उसका पारायण करना चाहिए। उधर प्रश्न आता है, पूछते हैं, अरे आप बोलते नाम से सब हो जाएगा, कैसा होगा नाम से? तो उधर बहुत स्पष्ट रूप में श्याम दीक्षित महाराज ने लिखा है, जैसा एक जमीन पर एक पत्थर पे रोज एक बूंद 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 पानी पड़ने से उधर जैसा खड्डा हो जाता है, उसी तरह नामस्मरण करने से हमारा जन्म जन्मांतर का पाप भस्म हो जाता है। जैसे ही पाप भस्म हो जाता है, हम ज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नामस्मरण करते 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 हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाता है और नाम स्मरण को ऐसा ही हम आगे बढ़ाएंगे तो ज्ञान का प्रतिफल हमें मिलता है वैराग्य, और उसी नाम स्मरण को करते 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 आगे वो वैराग्य भक्ति में बदल जाता है। भक्ति म्हणजे क्या है? भक्ति बोले तो क्या है? अपने आप को भगवान के लिए परिपूर्णता मिटा देना, हमारा अस्तित्व को शून्य कर देना, ये भक्ति है। जो हम बोलते हैं ना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, समर्पण भाव। समर्पण भाव अगर मैं अहंकार रखकर अगर समर्पण भाव करेंगे तो वो समर्पण ही नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, 700 कोटि जप यज्ञ में तो मैंने इतना मेरा योगदान दिया, गुरुजी क्या है, कार्यक्रम में तो आप बहुत बिजी हो गए थे, हम सब लोगों ने इतना मेहनत किया, लेकिन आप कहाँ, हमसे बात ही नहीं किया। ऐसा जो विचार है ये हमें सच्चा नाम साधन से दूर रखता है। सच्चा जो नाम से आने वाला ज्ञान, ज्ञान से आने वाला वैराग्य, वैराग्य से आने वाला ज्ञान, ज्ञान से आने वाला भक्ति से हम दूर रह जाएंगे। इसीलिए आज अभी समय होने को आया है। आज श्रीकांत जी ने हिंदी प्रवचन का श्री गणेश कीजिए गुरु जी, ऐसा उन्होंने बताया। उनका आज्ञा मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सोचा आज जो स्वामी
अपने अंदर बैठ के जो बुलवाते हैं वो आज बोल देंगे। और अगला प्रवचन में भी स्वामी का ही कृपा से होता है, लेकिन हम एक अभंग गाथा में से एक कथा लेकर हम उसमें यथामति यथाशक्ति स्वामी की कृपा से हम अभंग का निरूपण करते हैं। आज कौन सा कथा लो, मैंने सोचा था ज्ञानेश्वर समाधि का ले लेंगे, लेकिन भगवान ने, स्वामी ने जो बुलवाया मेरे अंदर बैठकर सद्गुरुनाथ महाराज ने, वही मैं बोला हूँ। और आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप सभी लोग भी भगवान स्वामी से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि ये सब आज जो ज्ञान और जो शब्द भगवान का, जो अभंग का, सब राजा राम महाराज विठाबाई, ये सब चीजें तत्व ज्ञान में मैं भी बहुत आगे बढ़ूं, मुझे भी ऐसा जो सर्वस्व में भगवान को देखने का एक शक्ति मुझ में भी आया, ऐसा मैं आप सभी लोगों को दीर्घ दंड प्रणाम करके विनती करता हूँ। और आज का ये जो सेवा है, भगवान का सेवा है, भगवान के चरणों में, सद्गुरुनाथ चिदंबर के चरणों में अर्पण कर कर मेरा ये जो सेवा इधर ही पूर्ण विराम देता हूँ। जय चिदंबर। जय चिदंबर।